नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रयागराज द्वारा जो विज्ञापन संख्या 51 है उसकी जो आज परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में की उत्तर कुंजी लेकर हम लोग हिंदी की जो उत्तर कुंजी है लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्रश्न पत्र ना तो बहुत कठिन कहा जा सकता है, ना तो बहुत सरल कहा जा सकता है। ऐसी उम्मीद ही थी और वैसा ही प्रश्न पत्र हमारे सामने आया है। चाहे विज्ञापन संख्या 46 रहा हो, 47 रहा हो या 50 रहा हो, बहुत कठिन प्रश्न पत्र किसी में नहीं आया। तो ये कहा जाएगा जैसे विज्ञापन संख्या 50 का आया था, लगभग उसी तरह जो है विज्ञापन संख्या 51 का भी प्रश्न पत्र हमारे सामने आया है। तो हम ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि पदों के अनुरूप अब यदि किसी के 60 प्रश्न सही है हिंदी में तो उसका टोटल सुरक्षित माना जा सकता है, मतलब अच्छा स्कोर है। तो यदि हम प्रश्न पत्र की बात करें, हिंदी की उत्तरों की बात करें, तो पहला प्रश्न आया था कि चा वर्ग की ध्वनियां निम्न में से किस प्रकार की हैं। तो चा वर्ग की ध्वनियां जो है, इसमें ऑप्शन था स्पर्श, संघर्षी। आप लोग अपना प्रश्न पत्र खोलकर बैठ जाइए तो आपको आसानी रहेगी। चा वर्ग की ध्वनियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं। तो स्पर्श दिया है, संघर्षी दिया, पार्श्विक दिया है और उसके अलावा स्पर्श संघर्षी। तो आपको पता है कि जो चा वर्ग की ध्वनियां हैं वो स्पर्श संघर्षी हैं। उसके बाद है गवेषणा पत्रिका। गवेषणा का अर्थ क्या होता है? शोध होता है। तो गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा किया जाता है। इसके बाद है नई समीक्षा के जनक, तो टी.एस. इलियट है। इसका सही जवाब होगा टी.एस. इलियट। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है। ये जो ददरी मेला में उन्होंने दिया था व्याख्यान, भारत वर्षोन्नति कैसी हो सकती है, ये निबंध भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो 1884 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष होगा। लोंजाइनस की कृति कौन सी है? तो पेरुप्सुस है। ये सबका लगभग सही होगा, आसान प्रश्न है। इसके बाद है निम्न में से कौन बघेली बोली का क्षेत्र है? तो इसमें जो ऑप्शन है सही होगा इसका शहडोल, होशंगाबाद, सागर, बिलासपुर। तो इसमें जो शहडोल है ये सही ऑप्शन होगा। यूनिकोड क्या है? तो यूनिकोड एक तरह का कोड वर्ड है। उसके बाद है कि शिव शंभू के चिट्ठे, ये आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, किस वायसराय को संबोधित करके लिखा गया है? तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया पत्र है। तो इसमें लॉर्ड कर्जन सही होगा। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, उपर्युक्त वाक्यांश में कौन सा पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध है ये। हिंदी इसके बाद हिंदी के प्रसार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी सरल प्रश्न है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में जो है बिहारी के संदर्भ में बहुत चर्चित उनका कथन है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विस्तृत नभ का कोई कोना, ये प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है, बहुत घिसा पिटा प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। तो ये इसके बाद है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बहुत ही कई बार आया हुआ एग्जाम में। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। तो ये सांदगीत से लिया गया है। ये पूछा गया था उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संबद्ध हैं? तो सांदगीत से हैं। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वेद व्यास जो है वो कवि स्वयंभू को कहा जाता है। उसके बाद है हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये वेब दुनिया की स्थापना हुई थी 23 सितंबर 1999 ईस्वी को। इसमें ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया था? आपने बहुत ये कथन पढ़ा होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि विलक्षण बात तो यह है कि हिंदी गद्य का उद्भव नाटकों से हुआ है। तो सबसे पहले इनका ध्यान नाटकों पर गया था, तो नाटक इसका सही विकल्प हो जाएगा।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से चौथी शताब्दी के समय से संबंधित है? तो ये इसमें पुनर्नवा हो जाएगा, पुनर्नवा इसका सही ऑप्शन, सही विकल्प हो जाएगा। ये चौथी शताब्दी के जो है समय से संबंधित है। वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है दया प्रकाश सिन्हा को, उनका जो नाटक है सम्राट अशोक उस पर मिला है। तो इसमें जो है डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही सरल सवाल है, आगरा में है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है। जब अकबर उन्हें बुलाते हैं, अकबर जब उन्हें बुलाते हैं अपने दरबार पे, तो वो क्या कहते हैं? यही कहते हैं, एक बार चले जाते हैं, फिर उनकी बड़ाई उन पर कविता कहनी होती है, तो वो तुलसी ने लिखते हैं कि इन्हें प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनि गिरा लागी पछताना। मतलब अगर आपने कवि होते हुए किसी मनुष्य की जो है प्रशस्ति कर दी, उसकी तारीफ कर दी, तो समझो सब माँ सरस्वती भी अपना सिर धुनती हैं कि मैंने कैसे व्यक्ति को जो है काव्य की प्रतिभा दे दी। तो इसमें जो है कुंभदास जी ने मना कर दिया था कि भाई आपको क्या चाहिए? तो कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम। संतन को फतेहपुर सीकरी मतलब जो राजधानी थी अकबर की, उससे उन्हें क्या मतलब? आवत जात पनहिया टूटी, उनके जो चप्पलें हैं घिस गई, टूट गई आने जाने में, बिसर गए हरि नाम, हरि का नाम विसर गया। आगे लिखते हैं कि जही का मुख देखत दुख उपजत ताको करे परिप्रणाम। जिनका मुंह देखने से दुख होता है उन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, हम तो संत हैं, हम फकीरी में ठीक हैं। तो ये जो है कथन जो है किसका है? ये कथन में जो है सीकरी जो शब्द है इसका अर्थ है फतेहपुर सीकरी, जो अकबर की राजधानी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार, आप सबको पता है कि रसवादी आलोचक हैं, तो ये भारतीय रसवाद है सैद्धांतिक आधार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार भारतीय रसवाद है। निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है? तो शारदा लिपि का नहीं हुआ है, ये अलग है। तो इसमें कैथी लिपि है ऑप्शन में, शारदा लिपि है, कैथी लिपि, शारदा लिपि, बांग्ला लिपि और गुजराती लिपि। तो इसमें जो है शारदा लिपि सही विकल्प होगा। ये इसका संबंध देवनागरी लिपि से नहीं है, ये अलग हो गई थी। भरत मुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? तो आपको पता होगा कि 8 माने हैं। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, इन्होंने 8 ही रस माने हैं। जो मैंने रस की क्लास पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि भरत मुनि ने केवल 8 ही रस माने, इन्होंने शांत को रस स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है। तो प्रताप नारायण मिश्र का निबंध इसमें बात भी है, खुशामद भी है, धोखा भी है। तो धर्म और समाज इनका नहीं है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। इसके बाद है स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मायके की। मतलब ये जो है जब तक स्त्री ससुराल की होगी तभी तक मायके की होगी। ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन जो है जैनेन्द्र का है। और इन्होंने जो अपना चर्चित जो है उपन्यास लिखा त्यागपत्र, तो त्यागपत्र में उन्होंने लिखा है कि मृणाल के संदर्भ में लिखा है कि स्त्री जब तक मायके की तभी तक ससुराल की, जब तक ससुराल की तभी तक मायके की। तो ये जैनेन्द्र का कथन है त्यागपत्र उपन्यास से, त्यागपत्र से। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज की स्थापना वर्ष तो 1927 में हुआ था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बिंब का अनिवार्य तत्व है तो इंद्रियता, बिंब का जो अनिवार्य तत्व होता है वो इंद्रियता होती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, तो भारत भारती पुरस्कार इसका सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार का मतलब है सबसे ज्यादा धनराशि मिलती है ना, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है। भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो है का ये कथन है, ये मत है। तो ईसाइयत की देन उन्होंने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन इन्होंने कहा था ईसाइयत की देन है भारतीय भक्ति दर्शन। रामचंद्र शुक्ल ने कहा गया था कि मुगल आक्रमण के कारण है, अपने पौरुष से हताश मानव जाति के समक्ष ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त दूसरा कौन सा विकल्प होगा? तो उसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ये तो भारतीय परंपरा का एक स्वाभाविक विकास है। और
श्याम सुंदर दास जी भी जो है मुगल आक्रांताओं का प्रभाव स्वीकार करते थे। तो इसमें सही होगा जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसके बाद है चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए जान परे सियहिए पे जब को मिलाए। तो ये उन्मीलित अलंकार होगा। उसके बाद है प्रसाद की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये उन्मीलित अलंकार जो है ये सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है प्रसाद की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित, इंदु में प्रकाशित हुई सर्वप्रथम। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा, तो ये आसान प्रश्न है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में मंगल, कृतिदेव और चाणक्य क्या है, तो ये फॉन्ट है। जो भी टाइप करते हैं सबको पता होगा, फॉन्ट है टाइपिंग में, टाइपिंग फॉन्ट है ये। हम लोग भी रिसर्च पेपर भेजते हैं तो कहते हैं कि कृतिदेव में चाहिए कि मंगल में चाहिए, तो फॉन्ट है। ये सब लगभग पता होगा सबको। हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, तो ये बघेली में नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है, तो विसल देव रासो है, क्योंकि इसमें जो है राजमती के वियोग का वर्णन है। देहाती दुनिया उपन्यास किसका है, बहुत चर्चित है, कई बार पूछा गया है, तो शिवपूजन सहाय का है। सरल प्रश्न है। गोस्वामी तुलसीदास की स्वांतः सुखाय रचना वस्तुतः परांतः सुखाय से प्रेरित है, किस आलोचक की मान्यता है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मान्यता है। धोखा निबंध रचयिता, देखो फिर घूम के वही प्रश्न आ गया। तो अभी ऊपर आया था कि कौन सा जो है प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है, तो उसमें धोखा था। तो धोखा जो है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। लीला प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो हिंदी भाषा शिक्षण में उपयोगी है। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विकल्प। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है लिपि है, बहुत आसान है। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने के लिए ही लिपि होती है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, आगे है जो जहाज को पंछी उड़ी जहाज को आवे, तो इसमें यह शांत रस हो जाएगा। यहाँ भक्ति रस होता है, भक्ति का भाव होता है, वहां शांत रस आ जाता है। सिंदूर की होली ये पहला समस्या नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी, लेकिन विकल्प में 1934 नहीं दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न निश्चित रूप से डिलीट होगा। ये हिंदी का पहला समस्या नाटक है। उसके बाद है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार कौन है, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। सी विकल्प सही हो जाएगा। देसिल बहना सब जन मिठा, ये विद्यापति की पंक्ति है। अब आगे अगर इसको देखोगे तो उत्तर अपने आप निकल आएगा। देसिल बहना सब जन बैठा ते तैसे जपियो अवहट्ठा, तो अवहट्ठ इसका सही विकल्प हो जाएगा, डी। देसिल बहना सब जन मिठा, जो देसी बोली है, देसी जो बोल हैं वो सबको अच्छे लगते हैं, अपनी बोली के सबको अच्छे लगते हैं, सबको मीठे लगते हैं, तो ये अवहट्ठ जो है अवहट्ठ के लिए उसका प्रयोग किया है, देसिल बहन। उसके बाद है भारत की आरती कविता किसकी रचना है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी की है। इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। 8 कवि अष्टछाप के, बिल्कुल सरल है। हम लोग बीए में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, अष्टछाप के कवि हाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है गोविंद स्वामी दिया है, कृष्णदास दिया है, परमानंद दास दिया है, धर्मदास इसके नहीं हो जाएंगे। धर्मदास जी कबीर के शिष्य हैं, तो इसमें नहीं हो जाएंगे। ये निर्गुण के हो गए, निर्गुण के ज्ञानश्री परंपरा के। उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश हुआ है, तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश हुआ है। काल्विस ने कल्पना के कितने भेद माने हैं, तो 2 भेद माने हैं। एक प्राथमिक कल्पना है, दूसरी गौड़ है, मुख्य और गौड़। पहली मुख्य है, दूसरी गौड़ है। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने वाले कितने लक्षणों का वर्णन किया है, तो 36 लक्षणों का वर्णन किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये ग्रियर्सन ने कहा था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? तो देवनागरी लिपि की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। हम लोग बीए में भी पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि एक लिपि, बीए एमए में पढ़ाते हैं तो एक लिपि, एक ध्वनि के लिए एक लिपि, ये देवनागरी की विशिष्टता है, विशेषता है। अवधि काव्यकृत चकल्लस के रचनाकार हैं, तो चकल्लस के रचनाकार हैं, अवधि की काव्यकृति है। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़िस जी हैं। महाप्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो इसमें काशीनाथ खत्री, मुंशी देवी प्रसाद मुंशी, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, रमाशंकर व्यास, तो पद्म सिंह शर्मा जी हैं जो है द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। उसके बाद है हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो ये डॉक्टर कन्हैया सिंह को दिया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिक ग्रंथ घोषित किया? तो सबसे पहले डॉक्टर बूलर ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शुक्ल के इतिहास में दिया गया है और इस पर विस्तृत चर्चा है, और सबसे पहले डॉक्टर बूलर ने ही इसे अप्रमाणिक घोषित किया था ऐतिहासिक आधारों पर। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी से अवधि निकली है, आपको पता होगा कि अर्धमागधी से निकली है अवधि। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और उसके बाद है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? तो 17 जून 1918 को हुई थी, तो इसमें 1918 जो ए विकल्प है सही हो जाएगा। हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं, चेरी मतलब नौकरानी, चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कथन वास्तव में किशोरीदास वाजपेयी जी का है, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी ने ये माना था कि हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, तो इसे जो है राहुल संकृत्यायन ने अपने ग्रंथ में कोट किया है, तो यहाँ राहुल संकृत्यायन जी सही हो जाएगा। संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक हैं, तो रमेश चंद्र मिश्र हैं संत साहित्य संदर्भ कोश के रचनाकार। जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है? देवनागरी है। बाकी जो विकल्प हैं गुजराती, रोमन और फारसी, इनमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? तो कुंवर नारायण जी को सम्मानित किया गया तीनों से। उसके बाद राम सतसई किस परंपरा का ग्रंथ है? तो ये काव्य शास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ है। राम सहायदास जी इसके रचनाकार हैं, श्रृंगार संबंधित है। उसके बाद है कबीर दास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है। यह कथन किस विद्वान का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सी विकल्प सही हो जाएगा। क हलंत क है, यहाँ पर क ध्वनि है, ये स्वनिम है। अगर यही हलंत ना होता तो अक्षर हो जाता, लेकिन हलंत है तो ये स्वनिम है। यूनिकोड का विस्तारित रूप क्या है? तो यूनिवर्सल कोड होता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव, रमेश कुंतल में ये मार्क्सवाद संबंधित है, लेकिन रामचंद्र चतुर्वेदी जी मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। डी विकल्प सही हो जाएगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। डी विकल्प सही हो जाएगा। महिला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्यकृति के आधार पर हुआ? तो सुमित्रानंद पंत जी की काव्यकृति के आधार पर हुआ। इसमें लिखा था कि खेतों में फैला है भारत माँ का मैला आंचल, ऐसे करके उन्होंने कविता लिखी है। तो ये सुमित्रानंद पंत से है। भारत माता ग्राम वासिनी है ना, तो उसी कविता से इस शब्द का प्रयोग किया है। भारत माता मैला आंचल, उनका जो आंचल है वो क्या है? मैला है। वहीं से लिया सोहनलाल, ये जो है सुमित्रानंद पंत जी की जो है कविता से है नामकरण लिया गया मैलांचल का, जो कि फटीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। देवनागरी लिपि में अधिकतः कौन सी लिपि है? तो ये वर्णात्मक है, वर्णात्मक नहीं होगा, वर्णात्मक। बी विकल्प सही हो जाएगा। वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? तो ये रमेश चंद्र शाह जी की कृति है। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो है सभी जो
विकल्प हैं उनको ठीक से समझ गए होंगे, किस विकल्प का किस जो है प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। आप लोग मिलाइएगा और कमेंट करिएगा कि कितने प्रश्न आपके हिंदी में सही हो रहे हैं, जिससे हमें जो कट ऑफ का अनुमान है वो लगाने में आसानी रहे। इसके बाद हम लोग कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में कि बहुत ही प्रामाणिक कट ऑफ बताई जाएगी कि जनरल, EWS, OBC, SC, ST कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इस पर भी एक वीडियो लाएंगे हम जल्दी ही। अभी हम जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सबसे पहले हम आप लोगों का स्कोर जो है उसका विश्लेषण करेंगे, उसी आधार पर हम कुछ कहेंगे जिससे वो प्रामाणिक रहे और जो आपकी कट ऑफ वास्तविक कट ऑफ है जो आयोग दे तो उससे वो मिलती जुलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, और बस मैं यही कहूंगा कि जिसके हिंदी में 60 प्रश्न तक ठीक है तो उसे उसका बेहतरीन स्कोर है। अगर 60 हिंदी में सही हो गए और 20 या 22 के करीब तक अगर फर्स्ट में सही है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपका चयन सुनिश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर राहुल कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे आज विदा चाहूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।